अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात शशुम छठी जमात 23वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात पढ़ना समझना गौर व खौस करना। आओ मालूम करें उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इख्तिबास समझना और उस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। अब आपको क्या करना है, सरपरस्त या उस्ताद की मदद से इख्तिबास या पैराग्राफ को समझना है और उस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात देना है। ये हमने इससे पहले की एक्टिविटी में भी कर चुके हैं। पहले इख्तिबास बगौर पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। आपको क्या करना है, पहले बगौर पैराग्राफ को पढ़ लेना है, समझ लेना है और फिर उसके सवालात के जवाबात लिखना है। आओ अहलियत पैदा करें। अब हम पढ़ते हैं और साथ में आपको समझाते भी जाएंगे, आप बगौर सुनेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में 571 ईस्वी में पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में 571 ईस्वी में पैदा हुए। आपको पता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। तो चलिए, वो कपड़े की तिजारत करते थे, यानी कपड़ों की ख़रीद फ़रोख्त करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, क्योंकि ये बहुत बाअखलाक थे, इसलिए इनकी लोग बहुत इज़्ज़त किया करते थे। और ये सहाबी रसूल में से भी है। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। इस्लाम कबूल जब नहीं किया था उन्होंने, तब भी वो बुरी आदतों से दूर रहते थे। शिर्क यानी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, तो उससे और गंदी आदतों जैसे शराब नोशी वगैरह को वो बुरा समझते थे और उस दौर में ये बुरी आदतें आम थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन मुसलमान हो गए। उसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए और फिर तन मन धन से वो दीन को फैलाने में मसरूफ़ हो गए। खलीफा बनने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सादा ज़िंदगी गुजारते रहे। खलीफा बोले तो आज के बादशाह की तरह, तो इतने खलीफा बनने के बाद भी वो बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे। और ये हर सहाबी की शान रही है कि उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी है। इतने बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनके दर्जे अल्लाह के पास इतने बुलंद है, लेकिन वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे। वो मोटे छोटे कपड़े पहनते और मामूली खाना खाते थे, यानी सादा सीधा लिबास पहनते और मामूली सा खाना खाते थे। गरीबों और मिस्किनों पर बेहद मेहरबान थे, गरीबों और मिस्किनों का बहुत ख्याल रखते। वो मोहताजों की ज़रूरत इस तरह पूरा करते कि दूसरों को खबर तक ना होती, यानी छुपके छुपके दूसरों की मदद करते, दिखावा ना करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी, यानी वो 2 बरस और 3 महीने तक खलीफा रहे। इतनी मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने जिस खूबी से अपनी जिम्मेदारियों को कबूल किया उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। यानी उन्होंने सिर्फ उनका एक मामूली सा अरसा था खिलाफत का, 2 साल और 3 महीने, लेकिन इस मुख्तसर यानी शॉर्ट मुद्दत में भी उन्होंने बड़ी खूबी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है दुनिया में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई बातों में अव्वलियत का शर्फ हासिल है, यानी कई बातें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने पहला मुकाम पाया है। जैसे मर्दों में सबसे पहले उन्हीं ने इस्लाम कबूल किया, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। क़ुरआन मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा कराया और इस्लामी रियासत में बैतुल माल क़ायम किया। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले जो क़ुरआन मजीद था पहले वो सहीफ़ों की शक्ल में था, यानी सबको याद था सहाबा को, या अलग अलग शक्ल में था, तो उन्होंने पूरी क़ुरआन को एक किताबी शक्ल दी जो हम आज आसानी पढ़ सकते हैं। ये पूरा सवाब जारिया उनको मिलेगा, आज हम इजीली उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमको अवेलेबल है। और इस्लामी रियासत में उन्होंने बैतुल माल का माल क़ायम किया। बैतुल माल यानी जो जनता का माल होता है और उसमें तमाम गल्ला तकसीम किया जाता है सबको बराबर बराबर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ यानी सच्चा उसका लक़ब दिया। वो पहले शख्स हैं जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लक़ब से नवाजा, यानी इसमें भी उनको पहला शर्फ हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जिस किसी को लक़ब से नवाजा तो वो थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। उम्मीद है आपने पैराग्राफ ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मश्क करते हैं।
आओ मश्क करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूबियाँ लिखी। तो इनकी खूबियाँ लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बेहतरीन अखलाक़ के मालिक थे। शिर्क और शराब नोशी को वो बुरा जानते थे। खलीफा बनने के बाद भी सादा ज़िंदगी गुजारते रहे। मोटे छोटे कपड़े पहनते और सादा खाना खाते थे। गरीबों और मिस्किनों पर बेहद मेहरबान थे। छुप कर गरीबों और मोहताजों की मदद किया करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को किन बातों में अव्वलियत हासिल है? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को कई बातों में अव्वलियत का शर्फ़ हासिल है। मर्दों में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा किया। इस्लामी रियासत में बैतुल माल क़ायम किया। आप पहले शख्स हैं जिन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ का लक़ब दिया। आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज। खुलफ़ाए राशिदीन कौन कौन से हैं, कौन कौन हैं और उन्होंने अपनी खिलाफत में कौन कौन से अहम काम अंजाम दिए, पता करें। खुलफ़ाए राशिदीन 4 हैं। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा और नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। अब आपको क्या करना है, इन चारों खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में मुख्तसर मालूमात जमा करके इनके हालात ज़िंदगी वग़ैरह लिखना है। तो ये आपको दरसी किताबों में भी मिल जाएंगे, 6ठी 7वीं 8वीं के, या फिर आप नेट या गूगल पे से भी सर्च करके लिख सकते हैं। तो इस तरीक़े से एक्टिविटी नंबर 23 ख़त्म हुई, सरगर्मी नंबर 23 ख़त्म हुई। थैंक यू, कीप प्रैक्टिस। तो इस तरह सरगर्मी नंबर 23 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।